हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनीता है और आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद सुनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे सांख्यिकी, यानी कि जो सांख्यिकी है वो किस प्रकार की है और उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो हम पार्ट्स की बात करें, सांख्यिकी जो भाग है उसकी मैं बात करूं तो वो हमारे दो प्रकार की थी। तो उसके बारे में हमने जो हमारी पिछली वीडियो रही है उसके अंदर हमने उसको डिस्कस किया था, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको भी देखें ताकि आपको जो पार्ट्स हैं हमारे वो जो सांख्यिकी के जो पार्ट्स हैं वो आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो जो सांख्यिकी की जो बहुवचन संज्ञा के रूप में जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो हम बात करते हैं विशेषताओं की। जो हमने सांख्यिकी के बारे में पढ़ा था, तो सांख्यिकी की जो कुछ विशेषताएं थी क्या थी कि उसको हम क्या कर सकते हैं, तथ्यों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि उसके जो अलग अलग तथ्य होते हैं, यानी कि कुछ स्टेटमेंट होती है, तो वो स्टेटमेंट है वो क्या होनी चाहिए, संख्या के रूप में होनी चाहिए। तो उसके हम क्या है अलग अलग समूह बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली विशेषता। फिर हम बात करते हैं कि जो हमारी अगली विशेषता क्या थी। तो जो सांख्यिकी होती है वो क्या होनी चाहिए, तुलनात्मक होनी चाहिए। यानी कि कुछ दो हम जो स्टेटमेंट जो तथ्य हम उठाते हैं तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए एक दूसरे का, या फिर तुलना होनी चाहिए, तुलना कर सके हम किसी चीज की। जैसे कि कुछ दो विद्यार्थी ले लीजिए आप, तो उन दोनों के हम मार्क्स, उन दोनों के बीच के जो मार्क्स है उनको हम उनकी जो तुलना करेंगे तो उससे हमें क्या होगा, एक निष्कर्ष प्राप्त होगा। तो क्या होनी चाहिए, सांख्यिकी हमारी तुलनात्मक होनी चाहिए और एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जो हमारी सांख्यिकी है, तो उस सांख्यिकी जो हमने आंकड़े इकट्ठे किए हैं या जो हमारी सूचना इकट्ठी हुई है, तो उस सूचना का क्या होना चाहिए, एक उद्देश्य निर्धारित किया जाना चाहिए। ताकि हमने किस के लिए आंकड़े जो इकट्ठे किए हैं या फिर किसी उद्देश्य के लिए आंकड़े इकट्ठे किए हैं, या हम अपनी अपनी जरूरत के लिए जो हमने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, तो उनका क्या होना चाहिए, एक उद्देश्य निर्धारित किया जाना चाहिए। ठीक है, मैं एक बार लिख देती हूँ। पहला क्या होता है, तथ्य। फिर क्या होना चाहिए, उनमें तुलना होनी चाहिए। और फिर क्या होना चाहिए, संबंधित होने चाहिए। फिर उनका एक क्या होना चाहिए, उद्देश्य निर्धारित किया जाना चाहिए। यानी कि जो हमने जो सांख्यिकी हमने ली है उसका एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए कि वो आंकड़े किस उद्देश्य के लिए लिए गए हैं। ठीक है, फिर होनी चाहिए उसमें शुद्धता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, शुद्धता। यानी कि जो हम सांख्यिकी या जो हमने संख्या के रूप में जो सूचना एकत्रित की है तो उसके अंदर क्या पाई जानी चाहिए, शुद्धता पाई जानी चाहिए। शुद्धता कब पाई जाएगी, जब व्यक्ति क्या होगा, व्यक्तिगत स्तर पे वो सूचना एकत्रित करेगा। तो सूचना एकत्रित करना या उसका संकलन करना, उसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो आंकड़े होते हैं जो हम इकट्ठे करेंगे वो क्या होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। ठीक है, फिर वो क्या होने चाहिए, उनका क्या होना चाहिए, उनकी गणना की जानी चाहिए। गणना यानी कि जो हमने सांख्यिकी के जो संख्यात्मक जो हमारे आंकड़े थे, जो हमारी सूचना थी, उसको जो हमने एकत्रित किया है तो उसकी क्या होनी चाहिए, गणना की जानी चाहिए। गणना कैसे कि वो हमने जो आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं उनकी क्या हम संख्या के रूप में उनको व्यक्त कर सके, या उनका क्या है अनुमान लगाया जा सके। यानी कि जैसे हम कोई भी हमारी जो कीमत, जैसे कि कीमत ले लीजिए किसी वस्तु की, तो उस कीमत में जो वृद्धि हुई है वो किस कारण से हुई है, तो उसका हम क्या लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, उसकी हम गणना कर सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, गणना की जानी चाहिए। और क्या होना चाहिए, व्यवस्थित रूप से होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, व्यवस्थित रूप से। यानी कि जो हमने सूचना एकत्रित की है या जो हमने आंकड़े इकट्ठे किए हैं तो उनका क्या होना चाहिए, एक व्यवस्थित क्रम होना चाहिए। यानी कि हमने जितने भी सूचना एकत्रित की है तो उस सूचना को क्या है, एक क्रम के रूप में होना चाहिए, ताकि हम जब उन आंकड़ों का संकलन करें, सॉरी, हम उसको जब देखें या उनकी उसकी गणना करें तो हमको क्या है, अच्छे तरीके से या सही ढंग से क्रम के अंदर हमें मिले, ताकि हम कंफ्यूज ना हो और हमें क्या है, सही सूचना प्राप्त हो। कई बार क्या होता है कि जो हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं तो वो क्या है, क्रम के अंदर नहीं होते हैं। तो हम जैसे हम कोई भी लिस्ट तैयार करते हैं
तो जैसे बच्चों का नाम अलग होता है, पिता का नाम अलग होता है, उनके सब्जेक्ट अलग अलग लिखे जाते हैं ताकि हमें समझ में आ सके कि किस बच्चे के कितने कितने मार्क्स आए हैं, तो उसका हम अनुमान अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। तो उसकी क्या होनी चाहिए, व्यवस्थित रूप होना चाहिए। समझ में आई बात। अब ये थी हमारी क्या है, बहुवचन संख्या के रूप में विशेषताएं, समझ में आई। फिर हम बात करते हैं सांख्यिकी का जो क्षेत्र है वो क्या है। सांख्यिकी का जो क्षेत्र होता है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहले मैं बात करूं, पहला होता है सांख्यिकी की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, क्या होती है, प्रकृति। फिर होती है उसकी विषय सामग्री, क्या होती है, विषय सामग्री। एंड के अंदर हम बात करते हैं इसकी सीमा क्या है, या इसकी जो सीमाएं हैं वो क्या क्या है, ठीक है। हम बात करते हैं पहले हमारी जो प्रकृति है, सांख्यिकी की जो प्रकृति है। जैसे हमने अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में हमने जाना था, तो उसी तरह जो हमारी सांख्यिकी की जो प्रकृति होती है वो किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, तो वो होती है 2 प्रकार की। पहली होती है विज्ञान के रूप में और दूसरी होती है कला के रूप में। विज्ञान के रूप में हम जब बात करते हैं तो वो आती है जब हम कोई भी सूचना एकत्रित करेंगे या हम सूचना के बारे में जानेंगे, तो वो उसका क्या होता है, वैज्ञानिक रूप से उसको संकलित किया जाता है, यानी कि उसका क्या है, उसकी जांच की जाती है कि वो आंकड़े क्या है, सत्य हैं या फिर असत्य हैं। तो उनका एक ढंग होता है, ठीक है, वो होता है हमारा वैज्ञानिक तरीका। फिर हम बात करें जैसे कला है, अगला जो हमारा उसकी जो प्रकृति है कला, तो उसके बारे में मैं बात करूं तो वो आंकड़े जब इकट्ठे किए जाते हैं या जो सूचना एकत्रित की जाती है, तब वो क्या होता है, वास्तविक जीवन, हमारा जो वास्तविक जीवन है उससे संबंधित जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, तो उस समस्या को सुलझाने के लिए उन आंकड़ों का इकट्ठा करना बहुत जरूरी होता है। जैसे बेरोजगारी पाई जाती है, तो बेरोजगारी क्या है, एक वास्तविक जीवन से रिलेटेड है, यानी कि जो वास्तविक जीवन में हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, तो उस से रिलेटेड जो हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, तो उसको हम क्या नाम देंगे, कला का नाम देंगे। यानी कि जो सांख्यिकी की जो कला है वो किस प्रकार की है, और एक होता है इसका वैज्ञानिक ढंग, ठीक है। ये होती है हमारी प्रकृति। फिर हम बात करते हैं इसकी विषय सामग्री। विषय सामग्री के अंदर हम 2 पार्ट्स को लेंगे। पहला होता है विवरणात्मक, यानी कि हम किसी भी आंकड़ों का विवरण करते हैं, यानी उसका ब्यौरा देते हैं, तो वो किस प्रकार देते हैं। मान लो हमने किसी कारखाने के अंदर या किसी उद्योग के अंदर हम गए, तो वहां से जैसे हमारे श्रम लगे हुए हैं उसके अंदर काम करने वाले, या फिर कोई और जैसे उद्यमी लगे हुए हैं, या जो मालिक होता है, तो उन सभी के बारे में हम जब सूचना एकत्रित करते हैं, जैसे पहले हम क्या करेंगे, उसका संकलन करेंगे, यानी कि जो हमें आंकड़े या जो हमें सूचना चाहिए, तो उसका हम क्या करेंगे, पहले संकलन करेंगे, यानी कि इकट्ठा करेंगे। फिर उनको क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित किया हमने उनको, मतलब क्रम के अंदर लगा दिया। क्रम में लगाने के बाद में हम क्या करते हैं, उसको एक तरह से प्रस्तुत करते हैं सामने किसी के, ठीक है। तो प्रस्तुत करने के बाद में उसका क्या किया जाता है, उसकी विशेषता के बारे में जाना जाता है, यानी कि ये आंकड़े हैं वो किस विशेषता के लिए बने हैं। फिर अंत के अंदर क्या निकाला जाता है, इनका एक निष्कर्ष निकाला जाता है। तो ये हमारी जो अवस्थाएं थी सांख्यिकी की, उसके बारे में हमने जाना था पिछली वीडियो में, ठीक है। फिर इनका विवरण हो गया। विवरण करने के बाद में होता है इनका, पहला क्या किया था हमने, इनका विवरण किया था। फिर हम करते हैं इनका निष्कर्ष, क्या होता है, ठीक है, निष्कर्ष, निष्कर्षात्मक होता है ये। निष्कर्ष के अंदर क्या होता है कि जो हम सूचना एकत्रित कर रहे हैं, उस सूचना को क्या होना चाहिए, एक सही निष्कर्ष तक हमें पहुंचना चाहिए, ठीक है। जब हम तब तक हम निष्कर्ष पे नहीं, एंड में जो हमें उद्देश्य हमें प्राप्त होता है उसके बारे में हमें नहीं पता होगा, तो क्या होंगे, हमारी जो सूचना वो क्या होगी, हमारे लिए कोई काम की नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो सूचना हम एकत्रित करते हैं उसको एक सही ढंग से इकट्ठा करें, ताकि हम क्या निकाल सकते हैं, उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसकी सीमा के बारे में। सीमाएं यानी कि जो हमारी सांख्यिकी है उसकी कुछ कमियां होती है, उसको हम सीमाएं भी कह सकते हैं या फिर उसकी आलोचना भी कह सकते हैं, ठीक है। या हम कमियां, जैसे हम सिंपल भाषा के अंदर बात करें कि यानी कि जो हम सांख्यिकी, जब उसकी जो हमारी जो सूचनाएं हैं उसको हम एकत्रित करते हैं या फिर हम जो आंकड़े इकट्ठे करते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या कमियां पाई जाती है। जो सांख्यिकी होती है या उसकी जो सीमाएं होती हैं वो क्या होती हैं कि जब हम किसी सूचना को एकत्रित करें,
तो वो क्या होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। क्या होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। जब आंकड़े हमारे शुद्ध होंगे तभी हम किसी निष्कर्ष पे या किसी एंड जब हमें कोई उद्देश्य प्राप्त होता है उस तक हम पहुंच सकते हैं। क्यों, जब हमारे शुद्ध आंकड़े नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, वो हमारे आंकड़े कोई काम के नहीं रह जाते हैं। अगर हमें जो सांख्यिकी की जो आंकड़े हमें इकट्ठे करने हैं या हमें संख्या के रूप में जो तथ्य इकट्ठे करने हैं तो वो क्या होने चाहिए, व्यक्तिगत स्तर पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, व्यक्तिगत स्तर पे। अगर वो आंकड़े व्यक्तिगत स्तर पे या व्यक्तिगत जो अनुसंधानकर्ता होते हैं हमारे, अगर वो एकत्रित करेंगे तो वो आंकड़े क्या होंगे, शुद्ध होंगे। शुद्ध होंगे तो हमें अच्छा निष्कर्ष मिलेगा। अच्छा निष्कर्ष मिलेगा तो हम उसको क्या अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये थी इसकी सीमा। अगर व्यक्तिगत स्तर नहीं होगा तो वो आंकड़े हमारे क्या होंगे, शुद्ध नहीं होंगे। तो ये हमारी सीमाएं थी कुछ एक। सीमाएं में ज्यादा कुछ नहीं है, जो आंकड़े होते हैं हमारे शुद्ध होने चाहिए। इसीलिए उसको जो शुद्ध आंकड़ों को हमें प्राप्त करने के लिए क्या होनी चाहिए, जो हमें काम करना पड़ेगा वो क्या होता है, व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता को भेजना चाहिए सूचना एकत्रित करने के लिए। तो ये थी हमारी बहुवचन संज्ञा के रूप में उसकी विशेषता, यानी कि जो हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं तो उसकी क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है, या फिर हम जिस उद्देश्य के लिए प्राप्त कर रहे हैं उस सूचना को तो उसके क्या विशेषताएं होती हैं, या फिर हम उसके उद्देश्य से उसको प्राप्त कर रहे हैं। फिर हम बात करें जैसे हमारी जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के बारे में हमने बात की, जैसे प्रकृति है उसकी, तो उस प्रकृति के अंदर क्या किसकी बात की थी हमने, विज्ञान के रूप में बात की थी, और किसके बारे में की बात की थी, कला के अंदर, जो कला है और विज्ञान है। फिर हम इसके विषय सामग्री के बारे में बात करेंगे, फिर सीमा क्या थी इसकी। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे शेयर जरूर करें, ताकि आपके डाउट्स हैं या इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट्स रहते हैं तो उसको कवर किया जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक एंड कमेंट शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।